हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने चैनल एसपी स्टडी 80 पर बहुत बहुत हार्दिक वंदन है। तो मैं सौरभ सर आज आपके लिए कैलेंडर का पार्ट 3 लेकर आया हूं। कैलेंडर पार्ट 3। कैलेंडर का आपका जो लेक्चर है, ये आपका लेक्चर 3 है और आपको लेक्चर 2 प्रोवाइड हो चुके हैं। हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा। कौन सी प्ले लिस्ट में? ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का नेम है ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। कैलेंडर को हिंदी में दोस्तों क्या बोलते हैं? पंचांग बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लास फर्स्ट और क्लास जो 2 है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। किस प्रकार से आपको क्लास फर्स्ट में हमने आपको कुछ मौखिक चीजें बताई थी और थ्योरी के रूप में भी आपको कुछ बताया था। और क्लास 2 में हमने आपको 1-2 क्वेश्चन भी कराए थे। ओके, और वहां पर भी आपकी ज्यादातर बेस पर थ्योरी ही चली थी क्लास 2 में। और ये आपकी क्लास 3 है। क्लास 3 में देखिएगा, समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे एसपी स्टडी 80 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा साइड से बेल आइकन का प्रेस होगा, उस पर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा और इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज क्या देखेंगे कैलेंडर में, जो कि आपका लेक्चर 3 है आपका। अब यहाँ से लेक्चर 2 से लेक्चर 3 की ओर जब बढ़े तो क्या चलने लगे थे? क्वेश्चन चलने लगे थे। ओके, तो आपका जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या रहेगा देखिएगा। 27 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? भाई 27 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? आपको हमने बताया था जब भी देखिएगा, यहाँ 27 दिसंबर पूछा है ना, जब भी डायरेक्ट डेट देकर आपसे पूछ लिया जाए, डायरेक्ट डेट दी है ना यहाँ पर 27 दिसंबर आपको डायरेक्ट डेट दे दी है और 2021 के बारे में पूछा है डायरेक्ट डेट देकर कि 2021 को कौन सा दिन होगा। तो आपको सबसे पहले जो इसकी सन दी है, ओके, इसकी पीछे वाली सन में जब हम जाएंगे तो ये कौन सी सन होगी? 2020। भाई जब ये 2021 सन आपकी क्या होगी? 2020। जब आपकी ये 2020 होगी तो देखिएगा क्या निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ निकालेंगे 2020 के दोस्तों क्या निकालेंगे? विषम दिन निकालेंगे। अब सर ये बताइएगा कि 2021 का डायरेक्ट हमने क्यों नहीं निकाल लिया 27 दिसंबर का दिन? सर बात यहाँ पर ये है कि अभी जो आपका 2021 है ये अभी पूर्ण वर्ष नहीं है, कंप्लीट ईयर नहीं है। इसीलिए जब ये कंप्लीट कब होगा? जब टोटल 31 दिसंबर समाप्त हो जाएगी, 2022 लग जाएगा, तब आपका ये ईयर 2021 है ना कंप्लीट होगा। तो 2021 कंप्लीट नहीं है, इसके पीछे वाला ईयर जो कंप्लीट होता है 2020 है, इसका पीछे वाला ईयर कंप्लीट। तो हम सबसे पहले कंप्लीट ईयर के क्या विषम दिन निकालते हैं। ये बात गौर रखना कि अगर डायरेक्ट डेट देकर आपसे दिन पूछा जाए, डायरेक्ट डेट देकर दोस्तों आपसे दिन पूछा जाए, तो आपको क्या करना है कि जो सन दी हुई है उससे पीछे वाली जो कंप्लीट ईयर है, जो कंप्लीट ईयर है, सबसे पहले उसके क्या निकालेंगे? विषम दिन निकालेंगे। तो बड़े अच्छे से समझ के चलना है, बहुत ही बारीकी पॉइंटों को समझना है, सोचना है कि ये पॉइंट किस प्रकार से यहाँ पर हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो कि आपका 2020 है, 2020 के विषम दिन, तो यहाँ पर आपने क्या देखा साफ साफ कि 20वीं शताब्दी है। यहाँ पर 20वीं शताब्दी है कि नहीं है? 20वीं शताब्दी है, कोमा 20वां वर्ष है, यानी कि साल है। 20वीं शताब्दी है, 20वां वर्ष है, 20वीं सेंचुरी है और 20वां ईयर है।
20 सेंचुरी एंड 20 ईयर। ओके, तो अब देखिएगा 20 सेंचुरी को हम जब निकालेंगे, आपको बताया था सेंचुरी को निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं, जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष फल बचता है, वही आपका एक्स्ट्रा डे होता है, वही आपका ऑड डे होता है, वही आपका विषम दिन होता है, कुछ भी कह सकते, ऑड डे, एक्स्ट्रा डे, विषम दिन। ओके, तो 20वीं शताब्दी को क्या हम 2000 के रूप में लिख सकते हैं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं 20वीं शताब्दी को 2000 के रूप में। अब इसको हम 4 से भाग जब देंगे, 4 पंचे 20, आपका जो रिमाइंडर दोस्तों बचेगा वो क्या बचेगा? 0। आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 बचेगा। तो देखिएगा आपने 20वीं शताब्दी का निकाल लिया ना, अब क्या निकालेंगे? 20वां वर्ष का। तो दोस्तों जब 20वां वर्ष का निकालेंगे तो यहाँ क्या करेंगे? देखिएगा यहाँ निकालेंगे किस प्रकार से, देखिएगा ये 20 यहाँ पर बना रहने दो। देखिए 20 तो आपके वर्ष हो गए। आपको बताया था कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24। कितने सामान्य वर्ष होते हैं? 76। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये 20 तो वर्ष हो गए। ठीक है, प्लस कर लीजिएगा। अब 20 वर्ष में आपके लीप वर्ष कितने होंगे? हर 4 साल बाद आपका लीप वर्ष रिपीट होता है कि नहीं होता है? तो 4 साल बाद लीप वर्ष जब रिपीट होता है तो 4 पंचे 20, जब इसमें 20 में 4 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, तो आपके लीप वर्ष कितने आएंगे दोस्तों? 5 आएंगे। ओके, अब देखिएगा 0 प्लस 20 20, और 20 प्लस 5 आपके हो गए 25। यानी कि आपके जो विषम दिन निकले 2020 के, वो कितने निकले दोस्तों? 25। अब आप क्या देखेंगे कि 27 दिसंबर 2021, क्या देखेंगे? 27 दिसंबर 2021 के विषम दिन। ओके, इसमें देखेंगे 27 दिसंबर 2021 के विषम दिन। देखिए जनवरी से लेकर आपको कहां तक जाना है दोस्तों? जनवरी से लेकर आपको दिसंबर तक जाना पड़ेगा। तो देखिएगा जनवरी, कोमा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो देखिएगा दोस्तों जनवरी जो आपकी होती है, जनवरी आपकी 31 दिन की होती है। ठीक है, चाहे वो लीप वर्ष हो या सामान्य वर्ष हो, जनवरी आपकी 31 दिन की ही होती है। जब आपकी जनवरी 31 दिन की होती है, इसमें विषम दिन निकालने के लिए 31 में दोस्तों क्या करेंगे? विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देंगे, 7 चौको 28, रिमाइंडर आपका 3। तो आपके विषम दिन जनवरी में कितने हो गए? 3। ठीक है, आपके विषम दिन हो गए यहाँ पर 3। अब भाई फरवरी होती है आपकी 28 या 29 दिन की। कितने दिन की होती है? 28 या 29 दिन की। 28 दिन की कब होती है? जब वह सामान्य वर्ष होता है, और 29 दिन की तब होती है जब वह लीप वर्ष होता है। तो आप देखिए 2021 आपका क्या है? सामान्य वर्ष है। तो जब 28 दिन की होगी तो आपका आएगा 0, क्योंकि 7 चौको 28, रिमाइंडर बचा आपका 0। इसी प्रकार मार्च में 31 का होता है। ओके, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। देखिए आपका जनवरी में विषम दिन 3, फरवरी में 0, मार्च में 3 2 3 2 3 3 2 3 2। अब दिसंबर में आपके कितने आएंगे विषम दिन? देखिएगा, क्या आप बता सकते हैं दिसंबर में कितने आएंगे? दिसंबर आपका होता तो 31 दिन का, तो 3 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन आपका यहाँ दिसंबर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कहां तक पहुंचा है? 27 दिसंबर तक आपका पहुंचा है। तो यहाँ पर टोटली
सिंपली लिखेंगे 27, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, तो देखिएगा जब हम लोग इसको ऐड करेंगे, क्या 3 0 3 2 3 2 3 2 27 को जब ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका जो कि आएगा क्या 53। ओके, अब ये आपके 25 है, ये 53 है, तो 25 को भी आप क्या करेंगे प्लस। दोस्तों हमने 53 प्लस 25 जब किए तो कितने हमारे आए, देखिएगा 5 3 8, ओके 5 2 7, 78 आपके आए। अब देखिएगा 78 में भाग 7 से देंगे विषम दिन निकालने के लिए, यानी कि ये महीने के 78 2 महीने के मान लो ना, 2-2.5 महीने के जो कुछ हो, 7 से इसको क्या करेंगे भाग देंगे, जो आपका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आपका कितना आया आपने देखा 1 आया। भाई 7 से जब इसमें भाग देंगे 11 बार जाएगा, ठीक है 77 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो रिमाइंडर आपका 1 आया। और हमने आपको लेक्चर 2 में बताया था कि 0 आए तो रविवार, 1 आए तो सोमवार, 2 आए तो मंगलवार, 3 आए तो बुधवार। ओके, इस प्रकार से तो आपका 1 आया, तो आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों, आपका जो आंसर हुआ वह हुआ सोमवार। ओके, यानी कि मंडे। क्या आंसर आया, इस क्वेश्चन का आंसर मंडे आएगा। ओके, यानी कि सोमवार। देखिएगा दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को जो 27 दिसंबर 2021 पूछा गया है, इस क्वेश्चन को हम मात्र और मात्र 1 मिनट के अंदर कर सकते थे। ओके, 1 मिनट के अंदर कर सकते थे, लेकिन इतनी स्लो चलने की प्रोसेस जो हमने आप लोगों को सामने की है, यह सिर्फ आप लोगों को समझ में आ सके कि ये वर्ड्स कहां से आए, ये किस प्रकार से। देखिएगा हमारे चैनल पर आपको टोटल थ्योरी की क्लास में ही आपको मिलेगी, शॉर्ट ट्रिक बहुत कम मिलेगी, लॉन्ग मेथड मिलेगा। इसीलिए ऑल एग्जाम प्रिपरेशन का कहने का मतलब हमारा यही है कि कोई भी एग्जाम हो, इस प्रकार से कॉन्सेप्ट को समझिएगा दोस्तों, कि आपके माइंड में एक एक शब्द बारीकी से छपते चले जाए और आपको पेन कॉपी उठाने की भी जरूरत ना पड़े। ओके, लेकिन अगर आप ये कॉपी में नोट कर लेंगे, अगर आप इस एक कॉपी में नोट करते जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये भाई 2000 कहां से आया, इसमें 4 से भाग कहां से दिया, भाई ये 20 + 5 कैसे हो गया, और ये जनवरी का 3 फरवरी का 0 ये कैसे आया भाई, और इसका रिमाइंडर लास्ट में 1 यानी सोमवार ही क्यों आया। मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर कॉपी में नोट करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी विपदा नहीं होगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग क्लास में बने रहिएगा और बड़ा ही मजा आने वाला है इस क्लास में, और इस सेशन को शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों में। ओके, ताकि उन लोगों को भी मदद मिल सके। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिएगा दोस्तों, अब हम आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे हम यहीं पर। क्या करेंगे, दिन निकालेंगे उसका भी, किसका, देखिएगा 24 मार्च, क्या 24 मार्च 2023, 24 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा, दिन होगा। ओके, 24 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों इसकी जो पीछे वाली ईयर है वो कौन सी है, 2022। ओके, तो आपको सबसे पहले 2022 के विषम दिन निकालने होंगे। जब 2022 के विषम दिन निकालेंगे तो 2000 का तो आपका 0 आ जाएगा, और 22 का आपका क्या 22 + 4 × 5 = 20, 5 लीप ईयर। ओके,
ईयर ये आपके कितने हो गए 22 और 5 27। ओके, ये आपके हो गए 27। अब आपको 24 मार्च 2023 का निकालना है। क्या 24 मार्च 2023 का जब निकालेंगे तो कहां तक जाना है मार्च तक। ओके, जनवरी फरवरी और मार्च। ओके, अब देखिएगा जनवरी में आपका 31 का होता है तो 3 बचेगा। फरवरी आपका 2023 है। ओके, तो जब 2023 है तो यहाँ पर 0 होगा। और मार्च अभी आपका कहाँ तक पहुंचा है 24 मार्च तक पहुंचा है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो 24 3 भाई 27। इसका जो कि आ रहा है इसका भी 27 आ रहा है और इसका भी 27 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे देखिएगा, अब देखिएगा 7, सॉरी इसको पहले ऐड कर लीजिएगा 27 और 27 को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। जब इसको ऐड किया तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1 2 2 4 1 5। अब इसमें 7 से भाग दे देंगे। 7 7 पर लगा 7 6 7 7 49। कितना आपका रिमाइंडर बचा 5। दोस्तों आपका रिमाइंडर कितना बचा 5। जब आपका रिमाइंडर 5 बचेगा तो आपका दिन कौन सा हो जाएगा। आपको मैंने बताया था 0 आपका रविवार, 1 आपका सोमवार, 2 आपका मंगलवार, 3 बुधवार, 4 गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, 5 आपका आएगा शुक्रवार। 5 आपका जो कि आंसर होगा शुक्रवार। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को करने में 1 भी मिनट नहीं लगा होगा, फिर भी इस क्वेश्चन को करते करते हमने आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की है। ओके, अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे ना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 1 मिनट से ऊपर तो हो ही नहीं सकता, बल्कि 40 सेकेंड में इसका आंसर हम दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम पेन ना चलाएं तो इसका आंसर भाई साहब हम 20 सेकेंड में दे सकते हैं। ओके, तो आप लोगों का भी इसी प्रकार से कंसंट्रेशन मजबूत होगा। सिर्फ क्या है कि पहले थ्योरी समझ लीजिएगा। थ्योरी को अगर समझ गए ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको ना ही पेन की जरूरत पड़ेगी ना ही कॉपी की जरूरत पड़ेगी, बस क्वेश्चन आपने देखा नहीं और क्वेश्चन खल्लास। तो देखिएगा दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। यहाँ पर दिया है कि भाई 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। भाई 1947 है तो वैसे सभी को पता है ना कि 15 अगस्त 1947 को आपका कौन सा दिन है, पता होगा, मेरे हिसाब से तो पता होगा। 15 अगस्त 1947 जो कि सन है, इसको देखकर कुछ तो आपके माइंड में पिक्चर आई होगी 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था। तो देखिए हम यहाँ पर अभी आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा यही आपसे पूछा है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पीछे जाएंगे तो 1946। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1946 को निकालेंगे। यानी कि दोस्तों 19वीं जो कि आपकी है शताब्दी है ना, 19वीं ओके शताब्दी है और 46वां वर्ष। इतना तो आप लोग समझ गए हैं कि इससे पीछे वाली सन में जाएंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे 1946 को 19वीं शताब्दी और 46वां वर्ष है। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो देखिएगा, और जब 19वीं शताब्दी आपकी है ना तो यहाँ क्या करेंगे 1900 बटे 400, 4 चौको 16, कितना बचा 300। यानी जब भी 300 बचे तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा दोस्तों, जब भी 300 बचेगा तो रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। ओके, जब 100 होगा यहाँ पर तो रिमाइंडर 5 होगा, 200 होगा तो रिमाइंडर 3 होगा और 300 होगा तो रिमाइंडर 1 होगा, 400 होता है यहाँ तो रिमाइंडर आपका 0 आता। देखिएगा यहाँ पर हम आपको नोट करा दें, 100 होता तो आपका 5 होता। ओके, और यहाँ अगर 2 से कर दें तो आपका 3 हो जाएगा, 3 से कर दें तो आपका 1 हो जाएगा, 4 से कर दें तो 0 हो जाएगा। अब आप फिर से 5 से कर दें तो आपका 5 हो जाएगा, 6 से कर दें तो आपका 3 हो जाएगा, 7 से कर दें
तो आपका 1 हो जाएगा। ओके, और अगर यहीं 8 से कर दें तो आपका 0 हो जाएगा। फिर से वही क्रिया आपकी प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ से देखिए चेंज हो गया ना, और वही पैटर्न चल रहा है। तो आपको यही से याद रखना है। ओके, तो देखिएगा दोस्तों, अब क्या करेंगे, जब आपका यहाँ रिमाइंडर 1 बचा, अब ये देखिएगा 46वां वर्ष है ना, 46वां प्लस कर लो भाई। 46 तो वर्ष सीधे सीधे है, 46 वर्ष। अब देखिए 46 वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं, 4 ढाई 40 और 4 एकम 4 यानी कि 11 लीप वर्ष आपके कितने हैं, 11। तो टोटल आपके कितने हो गए, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 4 1 5, 57 हो गए। 57 हो गए कि नहीं हो गए। अब क्या करेंगे, इस 57 को हम यहाँ से और इस 1 को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। 57 1 कितना हो गया आपका, 58 हो गया। 58 में अब 7 से दोस्तों क्या करेंगे, भाग देंगे कि नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, अभी नहीं देंगे। अभी तो हमने 1946 का ही निकाला है, 1946 का ही निकाला है। तो अभी यहाँ पर हम 57 के 57 ही रखेंगे। अब ये भी तो देख ले, 15 अगस्त 1947 का भी देख ले, अभी तो 1946 का है। तो अब देखिएगा 15 अगस्त 1947, इसको निकालेंगे, अगस्त तक जाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई और अगस्त। ओके, अगस्त तक जाएंगे ना। तो दोस्तों देखिएगा, अगस्त तक जब हम आए यहाँ पर, तो जनवरी आपका 3, फरवरी 47 है यानी कि आपका 0, मार्च 3, अप्रैल 2, 3 2 3। अब देखिएगा अगस्त जो कि आपका 15 तक पहुंचा। क्या करेंगे, अब 3 3 0 2 3 2 3 15 को ऐड कर देंगे। ओके, 15 3 18 2 20, 20 5 25 और 6 31। आपको कितने हो गए, 31। आप क्या करेंगे दोस्तों, 57 और 31 को प्लस करेंगे। 57 और 31 को जब प्लस किया, देखिएगा 57 प्लस 31 बराबर 8 और 5 3 8, कितना आया 88 बटे 7 कर देंगे। 7 से इसका क्या कर देंगे, 7 1 8, ओके, 5 3 8, 88। ठीक तो है ना भाई, ठीक तो है ना, क्या दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है भाई। एक 6 1 7, ओके ओके ओके, सॉरी। यहाँ पर देखिएगा 57, ये 6 1 7 4 1 5, ओके, 57 प्लस आपने ये तो एक जोड़ा ही नहीं, जो कि ये आपका 1900 शताब्दी का निकला। तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 58 जोड़ेंगे ना, 58 प्लस 31 करेंगे। ओके, आप यहाँ करेंगे 58 प्लस 31 जब करेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। बस इतना सा चेंज हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जब इसमें हम भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर जो कि बचेगा, इसमें जब भाग देंगे आपका रिमाइंडर बचेगा कितना, 7 ढाई 70 और 7 पना 35, 5, आपका रिमाइंडर आएगा 5। ओके, जब भी आपका रिमाइंडर आएगा 5 तो आपका आंसर आएगा शुक्रवार। यानी कि जो कि 15 अगस्त 1947 है, आपका क्या है, शुक्रवार है। क्या है, शुक्रवार। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और पहला क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बहुत ही थ्योरी के साथ समझाया था कि किस प्रकार से चीजें कहां से आती हैं। ओके, तो अब क्या देखते हैं, 21 मार्च, एक क्वेश्चन और करते हैं, जरा देखिएगा।
एक क्वेश्चन सबसे पहले और करते हैं, फिर पैटर्न को चेंज करते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, जब समझेंगे तभी तो कुछ सीखेंगे, जब सीखेंगे तभी तो कुछ करेंगे, और जब करेंगे तो कुछ मिलेगा ना, कुछ लाभ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपका जो कि ये क्वेश्चन है 21 मार्च, भाई 21 मार्च 1857 को कौन सा दिन होगा या बार होगा? ओके फ्रेंड्स, कौन सा दिन होगा या बार होगा? ओके, एक ही बात। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके पीछे जाना है 1856। ओके, 21 मार्च है ना, यहाँ देखिए 1856 मैंने किया, तो यानी कि 18वीं क्या आपकी शताब्दी है, 18वीं शताब्दी है, और 56वां वर्ष है कि नहीं। 18वीं शताब्दी को हम लोग 18 से लिख सकते हैं, इसको क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, 4 चौको 16, रिमाइंडर आपका 2 से। जब भी रिमाइंडर आपका 2 से आए तो और डे की संख्या कितनी होगी, और डे की संख्या हमेशा कितनी होगी, 100 पे 5 है, 2 से पर 3 होगी। ओके, आप क्या करेंगे, निकालेंगे 56वां वर्ष का 56 प्लस, यानी कि इसमें आप 4 से भाग देंगे लीप वर्ष निकालने के लिए, 4 दाई 40 और 4 चौको 16, यानी कि आपके यहाँ हुए 14। कितने हो गए दोस्तों, 14। अब इस प्लस को 3 यहाँ पर कर लेंगे, पहले से ही उस सवाल में कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसको ध्यान नहीं दिया था। ओके, 3 प्लस 56 प्लस 14 जब हम करेंगे 6 4 10 है ना, 73 हो जाएगा ना, 73 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, 73 हो जाएगा। चलो ठीक है, अब इसी में हम क्या करेंगे, 7 से यहीं पर पहले ही काट देते हैं, 7 दाई 70, रिमाइंडर आपको कितना बचा दोस्तों, 3। रिमाइंडर आपको कितना बचा, 3। अब देखिएगा आपका यहाँ सीधा सीधा विसंध निकल आया, ये क्या निकालते हैं इस प्रकार से विसंध, आपका विसंध निकल आया 3। अब देखेंगे कि 21 मार्च 1857, देखिए आपको 21 मार्च तक जाना है, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी में 3, फरवरी 57 की है ना, तो आपका हो गया 0, मार्च आपको 21 मार्च तक ही जाना है, 21 प्लस 0 प्लस 3 आपको कितने हो जाएंगे भाई, 24, 24 प्लस 3, 24 3 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 27, 7 से भाग देंगे, 7 तिया 21, ठीक है। रिमाइंडर आपको कितना बचा दोस्तों, 6, यानी कि 6 जब बचा तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, शनिवार। क्या आ जाएगा, शनिवार। ओके, 6 जब भी बचे ना आपका रिमाइंडर, तो आपका आंसर आ जाएगा शनिवार। और जब भी आपका 5 बचे ना तो शुक्रवार, 0 बचता ना तो रविवार। ओके, आपको इस प्रकार से याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट टैब को चेंज करते हैं और देखते हैं अगले टैब में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाएंगे या किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आपको जब हम नेक्स्ट टैब बता रहे हैं तो कृपया करके इस क्लास को लाइक कर दीजिए करो। ओके, देखिएगा टैब तो आपका बताएंगे पर 2 भागों में बताएंगे, क्योंकि आपको इतने ज्यादा क्वेश्चन कराने की आवश्यकता ना पड़े। आपको 2 साइड में बताएंगे तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिएगा दोस्तों, टाइप
आपका सेकेंड। ओके, और सेकेंड टाइप में किस प्रकार से क्वेश्चन किए जाएंगे? जब दो दिनांक दी गई हो, तो जब दो दिनांक दी गई हो। ओके, लेकिन ये तो आपका हो गया क्या? टाइप 2। जब दो दिनांक दी गई हो तो कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे? ओके, अब इस टाइप 2 में क्या देखेंगे? देखिएगा, टाइप 2 में देखेंगे डेट डिफरेंट। क्या देखेंगे? डेट डिफरेंट। ओके, कोमा डेट डिफरेंट, मंथ सेम, कोमा ईयर सेम। यानी कि आपका मंथ सेम है और ईयर सेम है, सिर्फ क्या है? डेट डिफरेंट है। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे ये अभी आपको हम बताएंगे कि जब दो दिनांक दी गई हो आपकी, दो दिनांकों में डेट जो कि आपकी है वो डिफरेंट है, यानी अलग अलग है। मंथ्स मतलब सेम है और ईयर सेम है, मतलब जो मंथ्स है और जो साल है, जो महीना है, वो आपका क्या है? समान है। ओके, तो आपसे हम क्या करेंगे? दो भागों में क्वेश्चन को करेंगे। कितने भागों में करेंगे? दो भाग। आपका पहला भाग ये रहा और दूसरा भाग ये रहा। देखिएगा, दो भागों में बताने का मतलब है कि ये दो दिनांक वाला कॉन्सेप्ट आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा और दो से ज्यादा क्वेश्चन कराने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब देखिएगा, इस तरफ हमने आपको कौन सा क्वेश्चन दिया? 5 मार्च 2011 को आपका क्या है? संडे, यानी कि रविवार। ओके, और 5 मार्च 2011 को आपका है रविवार और 27 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा? आपको एक डेट देकर दूसरे डेट के बारे में पूछा है कि 5 मार्च 2011 संडे है और 27 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। देखिएगा, दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है? 27 मार्च 2011 को क्या है दोस्तों? मंडे है, यानी कि सोमवार। और यहां पर देखिएगा 5 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। अब आप सवाल में डिफरेंट देखिएगा क्या है भाई, कुछ नहीं है, ये सीधे से पूछा है और ये उल्टे से पूछ लिया। मतलब कहने का है ये 5 तारीख से 27 तारीख को पूछा है और ये 27 से 5 यानी कि पीछे का पूछा है, यहाँ आगे का पूछा है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पहले वाली डेट देकर, अगर आपको क्या करना है, अगर पहले वाली डेट देकर बाद वाली डेट के बारे में पूछा जाए, ओके, पहले वाली, देखिएगा, पहले वाली डेट देकर बाद वाली डेट में पूछा जाए तो आपको प्लस करना है। ओके, और यहाँ क्या है? वैसी का उल्टा है, बाद वाली डेट देकर पहले वाली डेट में जाना हो तो आपको माइनस करना पड़ेगा। ओके, यानी कि ऑड डे निकालने के लिए। ओके,
ऑड डेट निकालेंगे ना, बाद वाली डेट से हम पहले वाली डेट पर जाएंगे तो क्या करने जाएंगे, ऑड डे निकालने जाएंगे, और जब बाद वाली डेट से पहले वाली डेट पर जाएंगे तो आपका क्या होगा, माइनस होगा, और पहले वाली डेट से अगर बाद वाली डेट पर जाएंगे तो आपका प्लस होगा। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है दोस्तों। तो इसको हम मेट देते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। ये आपने समझ लिया होगा कि पहले वाली से अगर बाद में जाना है तो प्लस करेंगे, और बाद वाली से अगर पहले में जाना है तो माइनस कर देंगे। तो देखिएगा दोस्तों, इसका सूत्र लिख लीजिएगा। सूत्र इसका क्या बनेगा, जैसे कि यहां देखिएगा, सबसे पहले हम सूत्र इसलिए लिखा रहे हैं ऑड डे निकालने के लिए, ऑड डे के लिए सेकेंड माइनस फर्स्ट बटे 7। ओके, ये आपका सूत्र होता है ऑड डे निकालने के लिए, यानी कि यानी कि आपका मतलब जब दो दिनांक दी गई हो और पहले वाली डेट से लास्ट वाली डेट बोल रहा हो या लास्ट वाली डेट से पहले वाली डेट बोल रहा हो, आपको सूत्र यही लगाना है और डे के लिए सेकेंड माइनस फर्स्ट बटे 7। ओके, अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या सेकेंड का मतलब, सेकेंड का मतलब आपका है 27 मार्च। ओके, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 27, फिर लगाएंगे माइनस का चिन्ह। ओके, फिर यहाँ पर फर्स्ट डेट को लिख देंगे, 5 है ना, 5 लिख देंगे, बटे करेंगे किससे से, 7 से। ओके, अब बटे करने से पहले हम इसको माइनस कर लेते तो और ठीक रहता, रहता कि नहीं रहता। तो 27 में माइनस को 5 करेंगे तो आपका 22 आ जाएगा, 22 में बटे 7 करेंगे और इसको जब इससे काटेंगे 7 या 21, और जो आपका रिमाइंडर जो कि बचेगा वो 1 बचेगा। जब भी आपका रिमाइंडर जो कि है 1 बच रहा हो, जब भी रिमाइंडर 1 बचे तो सोमवार होगा, क्या होगा, सॉरी, तो आपका सोमवार होगा। 1 बचा ना, तो यहाँ क्या होगा, सोमवार, यानी कि मंडे। 27 मार्च 2011 को सोमवार होगा, मंडे होगा। अब देखिएगा इसको, इसमें भी क्या करेंगे, वही सूत्र को अप्लाई करेंगे। सूत्र आपका क्या था, ऑड डे, ऑड डे सेकेंड माइनस फर्स्ट बटे 7। बस सूत्र आपका इतना है, सूत्र आपका इतना है। ओके, अब देखिएगा, तो अभी आपने ये सोमवार जो आया था, रविवार में +1 किया था, क्या किया था, +1, ये आपका 1 आया था, तो रविवार में +1 किया था। पहले वाली डेट से बाद वाली डेट में जा रहे थे तो प्लस किया, अगर बाद वाली डेट से पहली वाली डेट में जाते तो यहाँ माइनस कर देते। तो देखिए इसको भी निकाल लेंगे, सेकेंड डेट आपकी कितनी है, 5, माइनस फर्स्ट डेट आपकी कितनी है, 27। ओके, बटे में 7, 27 में से 5 जाएंगे आपके बचेंगे 22, बटे में 7, 7 या 21, रिमाइंडर आपको कितना बचा, माइनस का 1 बचा ना। देखिए ना, पहले बाद वाली डेट से पहले वाली डेट में जाएंगे तो माइनस का तो ही बचेगा ना, 5 छोटा है ना, 5 से 27 को हटाएंगे तो माइनस का ही आएगा 22, जब माइनस का आएगा 22 तो बस भाई माइनस का आएगा 1। ओके, लेकिन यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे। आपका देखिए, चलो यहाँ पर माइनस का नहीं आया, आपका आया 1। अब आपका 1 आया तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 मार्च 2011 मंडे या 5 मार्च 2011 कौन सा दिन होगा भाई, तो मंडे को बाद वाली डेट पर जाएंगे ना, बाद वाली डेट से पहले वाली डेट पर आ रहे हैं तो -1 कर देंगे, जो आपका आया रिमाइंडर उसकी 1 कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, संडे।
यानी कि कौन सा दिन, रविवार। तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये टाइप जो 2 है बिल्कुल दी एंड का होगा और आपको टाइप 2 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, जब 2 दिनांक दी गई हो तो आपको क्या करना है, ये सूत्र लगाना है, और इट इज सेकेंड माइनस फर्स्ट व्हाट इज 7। ओके, यानी कि डेट डिफरेंट हो, मंथ सेम हो, ईयर सेम हो, आप इस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, चाहे फिर वो डेट पहले वाली से बाद में पूछा जाए या बाद वाली से पहले वाली डेट में पूछा जाए। ओके, आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसी प्रकार से तैयारी करते रहिएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अपने एग्जाम में तो क्लियर आएंगे, यानी फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे और अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, अब आपका टाइप चेंज हो चुका है। क्या डेट सेम है, मंथ डिफरेंट है, ईयर सेम। क्या है, मंथ्स डिफरेंट है। ओके, मंथ्स डिफरेंट है, ईयर्स, ओके, ईयर और डेट सेम है। आपका मंथ्स डिफरेंट है, ईयर्स और डेट सेम। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से किया है, जो कि आपका ये सेम है और मंथ्स डिफरेंट है। 5 मार्च, क्या 5 मार्च 2011 कौन सा दिन है दोस्तों, मंडे, यानी कि सोमवार। और यहाँ पर आपसे क्या कहा है कि 5 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा। 5 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा, डेट सेम, ईयर सेम, मंथ्स डिफरेंट। भाई आपका क्या है, यहाँ डिफरेंट क्या है, ये देखिए आपका जो कि डिफरेंस है वो मंथ्स है। मैंने पहले ही आप लोगों को एक हेडिंग के रूप में बताया कि आपका मंथ्स डिफरेंट आएगा, ईयर सेम, डेट सेम। ओके, अब आपको क्या करना है कि मार्च से अगस्त तक जाना है। क्या करेंगे, मार्च से अगस्त तक जाएंगे। तो आपकी मार्च हो गई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त तक आप पहुंच गए, जुलाई, अगस्त। तो दोस्तों अब आप देखेंगे कि क्या कि 5 मार्च है ना, 5 मार्च तो आपको दिया, मार्च कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है ना। मार्च आपका 31 दिन का होता है, 5 मार्च तक आप पहुंच गए हैं, तो 5 जब माइनस करेंगे तो आपका आएगा कितना, 26। तो आपका यहाँ पर आएगा कितना, 26। अब अप्रैल है ना, अप्रैल में आपका होगा 2, मई में होगा आपका 3 और जून में होगा आपका 2, सही है ना, जुलाई में होगा 3। अब अगस्त आपका 5 अगस्त तक आप आए हो, कहां तक आए हो, 5 अगस्त तक। 5 से ज्यादा तो नहीं हुए अभी ना, नहीं हुए ना, तो 5 अगस्त तक आप लोग आ गए। अब इसको क्या कर लो भाई, प्लस कर लो, इसको क्या कर लो प्लस, 26, 27, 28, 29, 30, 3, 33, ओके, 3, 36, 36 और 5, 41, 36 और 5, 41 आपका आया। जब इसमें क्या करेंगे, अब 7 से भाग देंगे तो 7 पना 35, 7 छिंग 42, 7 पना 35, रिमाइंडर आपका कितना बचा, 6। रिमाइंडर आपका बचा 6। तो अब आप क्या देखेंगे कि आपका मंडे था कब, 5 मार्च
2011 को था मंडे, और 5 अगस्त यानी कि डेट आपकी आगे वाली डेट का पूछा तो माइनस नहीं करेंगे दोस्तों, मंडे में +6 कर देंगे। मंडे में जब +6 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई, संडे आएगा कि नहीं आएगा, आपका आएगा संडे यानी कि रविवार। आप देखिएगा सोमवार था आपका 0 पे, देखिए चलो यहाँ सोमवार है, सोमवार है आपका 0, ठीक है, मंगलवार है 1, बुधवार है 2, बृहस्पति है 3, शुक्र है 4, शनि है 5 और रवि है आपका 6। तो आपने जब सोमवार में प्लस ये 6 किए ना तो आपका क्या आ गया, रविवार। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक भी चेंज होगा और क्वेश्चन भी चेंज होगा। आप लोग समझ गए होंगे मंथ डिफरेंट हो और ईयर और डेट सेम हो तो किस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाता है। अब जो आपको बताएंगे वो बहुत ही सरल होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे। वो क्वेश्चन क्या होंगे देखिएगा, आपकी जो कि है डेट सेम है और मंथ सेम, डेट और मंथ क्या है, सेम है, कोमा ईयर डिफरेंट है। ओके, डेट और मंथ आपके सेम है, ईयर आपकी डिफरेंट है, यानी कि तारीख और जो महीना आपका है वो बिल्कुल समान है और आपकी जो साल है वो अलग है। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया गया क्या कि 15 जनवरी 2011 को कौन सा दिन है भाई, संडे है। 15 जनवरी 2011 को आपका संडे है। ओके, अब यहाँ पर आपको 15 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। देखिएगा आपकी क्या है, डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर डिफरेंट है। जब आपका ईयर डिफरेंट हो तो इसके बीच का योग निकालेंगे कि कितने वर्षों का आपका जो कि है ईयर डिफरेंट है, यानी कितने वर्षों का गैप है इसके बीच में। 2011 से 2021 के बीच में 10 कितना है अंतर, 10 सालों का अंतर है ना, 10 सालों का अंतर है ना। फटाफट से जवाब दीजिएगा, मैं कमेंट सब देखता हूं आप लोगों की। ओके 10। अब देखिए 2011 से 2021 तक जब जाएंगे तो आपके लीप वर्ष दोस्तों कितने पड़ेंगे बीच में, 2011 से 2021 तक जाएंगे तो आपके लीप वर्ष बीच में कितने होंगे। देखिएगा 2012 आपका लीप वर्ष होगा, 2016 होगा, 2020 होगा, 2022 होगा, लेकिन वहां तक जाना ही नहीं है ना हमको। 2011 से पहले होगा लेकिन वहां भी नहीं जाना है, तो आपके कितने हो गए लीप ईयर, 3 हो गए ना। तो 10 और 3 आपके कितने हो गए, टोटल 13 हो गए। और विषम दिन निकालने के लिए और दिन निकालने के लिए रिमाइंडर निकालने के लिए 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14 ज्यादा हो जाएगा तो 7 एकम 7 ही रखेंगे तो रिमाइंडर आपका 6 हो जाएगा। दोस्तों जब रिमाइंडर आपका 6 हो जाएगा तो संडे में क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ सबसे पहले 2011 से 21 की तरफ जा रहे हैं तो +6 करेंगे, +6 करेंगे। संडे में जब हम +6 करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा शनिवार, यानी कि इसको इंग्लिश में बोले तो सैटरडे। तो आपका आंसर क्या आया दोस्तों, सैटरडे आया ना। तो आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बस इसी टाइप के क्वेश्चन को और देखते हैं थोड़ा।
डेट सेम, मंथ सेम, बस साल आपकी जो की है वो अलग है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन एक और करेंगे। कौन सा क्वेश्चन? 12 मार्च 2008 संडे। ओके, और 12 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा? देखिए दोस्तों, 12 मार्च 2008 को संडे आपका यानी कि रविवार है ना, रविवार है। हम हिंदी ज्यादा जानते हैं, इंग्लिश कम, थोड़ा कम। 12 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए 12 मार्च 2008 को आपका रविवार है और 12 मार्च 2011 को आपका कौन सा दिन होगा? तो आप देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा आपका डेट सेम है, मंथ सेम है, बस ईयर में डिफरेंट है। तो 8 से जब 11 की ओर चलेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? प्लस 3 साल ना। प्लस के 3। ओके, फिर से प्लस क्यों लगाएंगे? 2008 और 2011 के बीच में, 2008 और 2011 के बीच में आपका क्या कितने बार लीप वर्ष आया? क्या देखेंगे? लीप वर्ष कितने बार आया? तो आपका जो कि 2008 है दोस्तों, आप कहोगे सर एक बार आया। कितने बार आया? क्योंकि 2008 आपका लीप वर्ष है। तो देखिएगा आपकी गलत फहमी है, ये एक भी बार नहीं आएगा। ओके, ये आपका एक भी बार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका 12 मार्च से पूछ रखा है। कहां से? 12 मार्च। आपका अगर लीप वर्ष था ना, अगर आपको फरवरी से पहले पूछा होता, 12 फरवरी या 27 फरवरी या मतलब 29 फरवरी से पहले अगर पूछा होता ना, तो आपका एक ऐड हो जाता। आपसे यही नहीं पूछा है तो आपको थोड़ा मंथ में भी गौर करना है। तो आपको जब गौर करा आपने कि ये फरवरी की तो बात ही नहीं थी, तो आपको यही ढील देना है। तो क्या करेंगे? संडे प्लस 3 कर देंगे। जब संडे में प्लस 3 करेंगे तो आपका आएगा बुधवार, यानी कि वेडनेसडे। वेडनेसडे को ही तो बुधवार बोलते हैं ना। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आया क्या? बुधवार, वेडनेसडे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास की तरफ, और नेक्स्ट क्लास की और नेक्स्ट डे आपका लेक्चर 4 होगा। बट वहां पर कुछ आपसे अलग डिफरेंस में क्वेश्चन किए जाएंगे। और आपको आज लेक्चर 3 में भी इन क्वेश्चनों में बड़ा ही आनंद आया होगा, बड़ा ही इंजॉय से आप लोगों ने इन क्वेश्चनों को स्टडी किया होगा। ओके, तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।